हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज एक रहेगा कॉलेज का रिव्यू जो कि काम लगेगा 12th के स्टूडेंट्स को जो कि अभी एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, अपने बोर्ड एग्जाम्स। जी मेंस का सेकंड अटेम्प्ट बाकी है, एडवांस के एग्जाम बाकी है। इस बीच हमेशा से सर्वे ऑन रहता है बाय द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स के क्या इंस्टीट्यूट ठीक रहेगी, क्या इंस्टीट्यूट मेरे बच्चे के लिए डिजर्विंग रहेगी एंड किस में एडमिशन लेना ठीक रहेगा। ओके, ये सर्वे टाइम है दोनों पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का। साथ ही साथ प्रिपरेशन तो चली रही है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की। तो इस चैनल पे इट्स मी यामी पे आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन मोर चैनल, दैट इज जागृत आवाज गुरुकुल, जो हमारी ही टीम का इनिशिएटिव है, जहां पे आपको फ्री सेशंस मिलेंगे टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 12th साइंस, दैट इज पीसीएम। या तो फिर आप नीट की भी एग्जाम दे रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी का प्रिपरेशन ये चैनल पे आपको मिल जाएगा on a regular basis with the live session, doubt solving session, all the materials available free of cost. इस चैनल की जो है लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। जो फैकल्टीज इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं, इट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 इयर्स, जो कि गारंटी करती है इस बात की कि जो क्वेश्चंस वो लोग करवाएंगे उसकी हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपके वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्वेश्चंस आए या तो सिमिलर काइंड क्वेश्चंस आए, विच विल हेल्प यू स्कोर इवन मोर, right? So make sure you subscribe the channel, have the regular big practice done on that channel. And yeah, going ahead with the review of SVNIT Surat, that is Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, Gujarat. ये कॉलेज मैंने पहले क्यों ली फॉर द रिव्यू? द रीजन बीइंग वी हैविंग मोर देन 30 NITs, बट ये लिस्ट में पहले आती है क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम देयर। SVNIT स्टूडेंट हूँ मैं, वहां से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आई हैव बीन इनटू दैट कैंपस, हॉस्टल लाइफ जी है मैंने वहां की। सो एवरी सिनारियो आई कैन डिस्क्राइब यू इन अ इवन बेटर वे, राइट? सो ये मेरे लिस्ट में पहले आती है, तो इसका सारा सब कुछ डिटेल, whatever the cut off marks are there, cut off rankings are there, category wise, branch wise हम आज देख लेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए क्या स्कोरिंग पे आपको कितना मिलना पॉसिबल है। ओके, कौन कौन से ब्रांचेस मिलना पॉसिबल है फ्रॉम NIT सूरत। ओके, लेट्स गो। विल कंटिन्यू द सीरीज ऑफ डिस्क्राइबिंग यू द फर्दर NITs, बट आज के लिए SVNIT सूरत। सो हियर वी गो विद द कंप्लीट डिटेल। Yeah, it's made in the PPT form to make it even more crisp. That's Sardar Vallabhbhai Patel National Institute of Technology. Starting with the fee structure, ये semester wise fee लेते हैं। Okay, each of the semester tuition fee goes to 62,500, making it a total of 5 lakh of tuition fee for 4 years. Okay, उसके अलावा दूसरी जो फीस आती है वो एग्जाम की होती है, मेडिक्लेम की होती है, लाइब्रेरी की होती है। वो होती है 7,500 पर सेमेस्टर, राउंडिंग ऑफ टू 60,000। एडमिशन फी स्टार्टिंग में वन टाइम 3,000, डिग्री फी एंडिंग में होगी 2,500, एल्यूमिनाई फी 2,000, इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूशन 15,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको एट द एंड ऑफ ग्रेजुएशन वापस मिल जाएगा वो 5,000 पहले लेते हैं वो लोग। सीट रेंट 6,000 ईच ऑफ द ईयर। ओके, मल्टीपल ऑक्यूपेंसी सो 24,000 उसके लग जाएंगे, मिला के हो जाएगा आपका 6,11,500। आप सोच के बैठो कि इतनी आपकी पूरी ग्रेजुएशन, 4 साल जो आप ग्रेजुएशन करोगे इंजीनियरिंग का फ्रॉम SVNIT सूरत, तो आपका इतना एक्सपेंस होगा पढ़ाई का। ओके, विदाउट हॉस्टल इट इज दिस मच। सो दिस इज फॉर यू टू हैव अ एक अलार्मिंग कॉल कि अच्छा मेरा बजट ये है तो क्या इस बजट में ये कॉलेज फिट हो रही है। ओके, जस्ट टू हैव दैट थिंग क्लियर इन योर माइंड। सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट जो कि लोकेटेड है सूरत में, इच्छानाथ इज द एरिया नेम जहाँ पे ये कॉलेज लोकेटेड है। नेक्स्ट, अभी हॉस्टल अकोमोडेशन अगर आप वहां पे लेते हो, ओके, सो सिंगल सीटेड बीटेक वालों के लिए हॉस्टल एमिनिटीज फंड 7,500, मेस एडवांस वो लोग लेंगे, मेस वहीं पे कंपलसरी रहता है, पर सेमेस्टर 19,500, मतलब हॉस्टल अकोमोडेशन लिया तो मेस साथ में आएगा। सीट रेंट एज पर एप्लीकेबल इफ सिंगल ऑक्यूपेंसी 4,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी फंड लगेगा, कॉशन मनी लगेंगे, मिला के हो जाएगा 41,800। ओके, दिस इज द थिंग फॉर सिंगल सीटेड BTech। डबल सीटेड भी है, सिंगल सीटेड इज फॉर MTech एंड PhD। अभी हम BTech का ही देखेंगे। अगर डबल सीटेड ले रहे हो तो 37,300 लग जाएगा। Okay, so seat rent, double occupancy will be paid in the institute degree course fee structure for academic this as per the institute norms. This is according to 2024-25. Okay, so the same goes applicable. So ये चीज रहेगी आपकी हॉस्टल की, इतना पेमेंट आपको करना रहेगा। Okay, so this is per semester.
ओके, तो दिस गोज पर सेमेस्टर, तो इसका डबल करना रहेगा आपको। साथ ही सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अभी हम सारे ब्रांचेस को रेफर कर देते हैं। ओके, सो केमिकल इंजीनियरिंग 4 साल का बीटेक, ओके, केमिकल इंजीनियरिंग 4 साल का बीटेक फॉर गुजरात, अदर देन गुजरात, गुजरात अदर देन गुजरात, ओके, मतलब कि होम स्टेट कोटा एंड अदर स्टेट कोटा, फाइन। सो हमें यही पता है एनआईटीज में रिजर्वेशन होता है 50% होम स्टेट, 50% अदर स्टेट कोटास, ओके। सो ये रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग दिस आर द सीट्स दैट आर अवेलेबल, दिस इंक्लूड्स द फीमेल सीट्स आल्सो, फाइन। So total number of seat capacity for civil engineering Gujarat is 65. Other than Gujarat is 65. Again, civil engineering, this for chemical, this for civil, 65 and 65 again. Computer science की देख लो, उसमें भी 65, 65. Okay, तो 50% रहती है. This is the category gender neutral and this is the female वाली category seats. देखो रिजर्वेशन हर ही के लिए रहता है, फाइन, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल कैटेगरीज, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हैं। यहाँ आप कैटेगरी वाइज अपना सीट्स देख सकते हो। इफ यू आर फॉलोइंग अंडर एससी कैटेगरी, आप गुजरात से हो एंड यू आर फॉलोइंग अंडर एससी, तो आपकी 7 सीट्स रिजर्व्ड है, ओके। उसमें भी अगर आप फीमेल हो तो अलग से 2 सीट्स तो आपकी रिजर्व्ड है ही, ओके, ये चीज ध्यान में रखिए। देन वी हैव मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, 4 years, अगेन बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक प्रोग्राम है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का। गुजरात की सीट्स, अदर देन गुजरात की सीट्स 15-15, मैकेनिकल 130, ओके, मैकेनिकल का इंटेक अच्छा खासा है। अभी हम केमिकल की अगर बात करें, कौन सी रैंकिंग पे आपको मिल जाएगा केमिकल इंजीनियरिंग। नाउ दिस इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड रियली वेल, इससे आपको आइडिया लगेगा, दिस इज एज पर द लास्ट ईयर डेटा, आइडिया लगेगा कि क्या रेंज पे अगर मैं रैंक लाऊंगा तो मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ एसपीएनआईटी सूरत मिल पाएगी, ओके। सो दिस इंक्लूड्स द रेंज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, मतलब जिस रैंक पे केमिकल इंजीनियरिंग मिलना स्टार्ट हुआ था एसवीएनआईटी सूरत में और जिस रैंक पे मिलना बंद हुआ, वो दोनों ही चीजें यहाँ पे मेंशन है, मतलब पूरी आपको रेंज मिल जाती है। इस रेंज में अगर आपका रैंक है तो यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग केमिकल इनटू एसवीएनआईटी सूरत, राइट। सो नाउ होम स्टेट कोटा की बात करें, मतलब कि जो लोग भी गुजरात के रेसिडेंट्स है, गुजरात के स्टूडेंट्स है, उनको ये रैंकिंग पे केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 22,000 से लेके 35,000 तक की आपकी रैंकिंग है, आपको होम स्टेट कोटा के अंडर केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। एंड सो ऑन फॉर ईडब्ल्यूएस वी हैव 6,100 से लेके 6,500 तक। देन वी हैव, दिस इज फॉर द राउंड्स वाइज दे हैव गिवन। देखो इसमें भी राउंड्स रहते हैं जिसमें कहीं ना कहीं वेरिएशंस आते हैं इनटू द रैंकिंग, फाइन। सो अगर हम फाइनल राउंड को ही देख ले तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो ओपन हुआ था 23,000 से लेके 35,000 तक। इस रेंज इज द फाइनल रेंज, फाइनल राउंड, ओके। सो इस तरीके से आप अपना कास्ट के अकॉर्डिंग यू कैन सी कि क्या आपको मिल सकता है। अगेन केमिकल इंजीनियरिंग अदर स्टेट कोटा की बात करूं अगर मैं, तो जनरल कैटेगरी में लास्ट राउंड में देखिए ओपनिंग रैंक वाज 24,900 से लेके 30,000 तक के, मतलब एक बंदा था जिसका रैंक था मान लीजिए 24,900, उसको मिला। एंड फाइनली एक बंदे को भी मिला केमिकल इंजीनियर एसवीएनआईटी में जिसका रैंक था 30,200। इस हिसाब से बनता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, ओके, गॉट इट। सो दिस इज फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, क्लियर फॉर ऑल द राउंड्स। देन फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होम स्टेट कोटा, राउंड वाइज अगर हम देखें जनरल कैटेगरी दिस इज सो 2600 से लेके 5900 तक होम स्टेट कोटा, जो गुजरात के हैं एंड एसवीएनआईटी में कंप्यूटर लेना चाहते हैं। ईडब्ल्यूएस 830 से लेके 1000, एसटी अगर देखें तो 310 से लेके 740 की रैंक में आपका रैंकिंग चाहिए, होम स्टेट कोटा एसटी वाला, गॉट इट। अदर स्टेट कोटा की अगर हम बात करें, मतलब एनीबडी आउटसाइड गुजरात, और अगर आपको लेना है दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस इनटू एनआईटी सूरत, तो आपकी रैंकिंग क्या चाहिए, बिटवीन 5,400 से लेके 6,500 के बीच, ओके। दिस इज जस्ट द रेंज एंड अप्रोक्सीमेशन यू कैन थिंक ऑफ फॉर टेकिंग एडमिशन इनटू एनआईटी सूरत, ओके। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप देखो तो होम स्टेट कोटा जनरल में 11,600 से लेके 19,000 तक की रेंज में आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट कोटा, मतलब कि गुजरात के जो रेसिडेंट है उनको ये रैंकिंग देखनी है अगर वो जनरल में है। अदरवाइज ईडब्ल्यूसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए ये पर्टिकुलर रैंकिंग्स जो है वो फॉलो होगी। अदर स्टेट कोटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
जो है जनरल कैटेगरी में 14,100 से लेके 17,000 तक 400 तक आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा एनआईटी सूरत में। आई एम डिस्कसिंग मोर ऑफ जनरल एज ऑफ नाउ। अगर आप किसी और कैटेगरी में फॉलो आउट करते हैं तो यू कैन लुक अपॉन टू रिस्पेक्टिव रैंक्स। इसी की अगर बात करें होम स्टेट कोटा जनरल कैटेगरी 7,800 से लेके 14,450 तक आपको मिल जाएगा। ईसी अदर स्टेट कोटा जनरल कैटेगरी 8,170 से लेके 12,200 300 तक आपको ईसी मिल जाएगा। मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी 11,150 से लेके 28,950 तक आपकी रैंक है, आपको बिल्कुल ही मैकेनिकल मिल जाएगा होम स्टेट के अंडर। एंड अदर स्टेट में यू विल हैव 12,100 से लेके 25,100 तक आपको मैकेनिकल मिल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली भी ब्रांच है यहाँ पे, जहाँ पे होम स्टेट में अगर हो आप 8,600 से लेके 9,400 के बीच में आपका रैंक होगा तो डेफिनेटली गेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक डिग्री अंडर होम स्टेट कोटा। इफ यू टॉक अबाउट द अदर स्टेट कोटा जनरल कैटेगरी 9,000 से लेके 10,000 के बीच में अगर आपकी रैंकिंग है आपको इसमें मिल जाएगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग दिस इज अ वेरी अंडर एस्टिमेटेड ब्रांच, बट अगर इसमें आप एडमिशन लेते हो अच्छा खासा पैकेज भी आपको मिल जाता है। ओके, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। होम स्टेट जनरल अगर बात करूँ तो 8,750 से लेके 9,700 तक अगर आपकी रेंज है into the rank, you can actually get admission under home state quota for mathematics and computing. Other state general 9,000 से लेके 10,000 तक के बीच में। Okay, now this is something is a placement data जो कि हमने निकाला है from the official website of NIT सूरत for 2024-25. Okay, पिछले साल का। तो जो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज आई थी सबकी मिला के यूजी में, पीजी में, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएससी में 108 कंपनीज आई थी। Overall package highest was 52 lakhs. Overall median package average was 8.5. Overall average was 10. Okay, मतलब अब 10 के around you can expect the package coming out. Okay, for you. And आपकी जो total fees जो थी हमने starting में देखी 6 लाख तक की थी ट्यूशन फीस, एकेडमिक फीस। तो you can see the return on investment. Okay, hostel हो तो अलग बात है। एंड ब्रांच वाइज बीटेक प्लेसमेंट अगर बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस रजिस्टर्ड जो बैठे थे कंपनीज में अप्रोच करने के लिए 119 थे एलिजिबल सारे थे। एंड प्लेस कितने हुए 73 प्लेस हुए, मतलब 61% प्लेसमेंट डेटा है फॉर कंप्यूटर साइंस। एंड रिस्पेक्टिवली फॉर द अदर ब्रांचेस वी हैव दिस मच परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट। दिस इज द लोएस्ट सैलरी, मीडियम सैलरी, एवरेज एंड द हाईएस्ट सैलरी। ओके, दिस इज ऑल टू बी taken care of when you are deciding with your college. Okay, the reason being हमेशा यही देखो कि आप जितना पैसा डाल रहे हो उससे ज्यादा तो मिल रहा है ना, या तो एटलीस्ट उतना तो मिल रहा है ना, फिर तो आपकी सैलरी बढ़ती ही जाएगी फॉर श्योर आगे जाके, तो एटलीस्ट उतना मिले जितना आपने डाला है वुड बी बेटर, यू नो, बेटर टू गो फॉर। ऐसा ये हो गया। अभी गुड पॉइंट्स फॉर एसपीएनआईटी, बहुत से गुड पॉइंट्स है। कैंपस बहुत अच्छा है, एकेडमिक रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वहाँ के प्रोफेसर्स, टीचिंग स्किल्स, टीचिंग सिस्टम्स बहुत अच्छी है, ग्रेट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्योंकि अच्छी खासी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एल&टी, टाटा मोटर्स, रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज हम भी थे तब भी आई थी वहाँ पे। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स इट इज मेकिंग न्यू लेबोरेटरीज, न्यू क्लासरूम्स, रिनोवेटिंग एवरी ईच टाइम, एंड बहुत ही अच्छा कैंपस है। रिसर्च एंड इनोवेशन फोकस बहुत हाई है बिकॉज दे ऑलवेज सपोर्ट the students who are into research, who are into much more, you know, exploring the scientific techniques and all, उनको बहुत ही support किया जाता है। Vibrant campus life, बहुत ही अच्छी campus life है। I've been there for 2 years, I can actually personally give you the reviews on the same. Campus बहुत सही है, campus life बहुत सही है। For girls, me being a female, security point of view, safety point of view बहुत अच्छा है, nothing to worry about. And bad points क्या है? Tuition fee इन एन एवरेज कह सकते हो थोड़ी ज्यादा है, 6,11,000। हॉस्टल मेस की मिला के ये इंटू 8 हो जाएगा। ओके, ये पर सेमेस्टर था, 8 सेमेस्टर का मिला के 3,34,000। ओके, सो इन दोनों का मिला के टोटल अराउंड 9,45,000 कॉस्ट इज कवर्ड फॉर योर एंटायर बीटेक। अगर आप हॉस्टल और मेस भी ले रहे हो साथ में तो आपका 10 लाख का पैकेज लग जाता है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैच होगा इन एन वे। अगर ये नहीं ले रहे आप वहीं सूरत के रहने वाले, नियर बाय रहने वाले हो, तो फिर इतना ही होगा आपका इन्वेस्टमेंट एंड उसके सामने अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल ही जाता है। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एनआईटी यू कैन से इनटू गुजरात,
ओनली NIT एंड या बहुत ही अच्छा है एज एन एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट ओवर देयर, बहुत ही बढ़िया है, प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो और क्या चाहिए एज अ स्टूडेंट। ओके, रैंक को ध्यान में रखिए एंड ऑफ कोर्स रेफर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल व्हेनेवर यू आर इन अ डाउट कि क्या मुझे इस रैंक पे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो ये टेबल्स आप ही के लिए बने हैं फॉर योर रेफरेंस। शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल सो दैट उनको भी आइडिया लगा रहे कि अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे कितनी और मेहनत करनी है, कितना और रैंकिंग लाना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच रिव्यूज जस्ट फॉर यू गाइज ऑन टू द चैनल, इट्स मी या